यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो आइए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और परमेश्वर के राज्य के लिए उसके अच्छे बेटे और बेटियां बनकर अपना बीज बोकर बहुतायत की कटनी काटें। आप अपना दान हमें गूगल पे के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 9799958651। आप QR कोड स्कैन कर भी अपना बीज बो सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप 9799958651 पर संपर्क करें। प्रिय दर्शकों, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार कार्यक्रम में हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आपके लिए एक और जीवित गवाही लेकर आए हैं कि एक पागल लड़की को परमेश्वर ने चंगा किया और एक नया जीवन प्रदान किया। तो आइए हम सुनते हैं उसकी मुख जबानी। यशायाह 53:5 में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। तो आइए हम सुनते हैं एक जीवित गवाही। तो आप लोगों को अपना परिचय बताइए। मैं आपके सामने मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही बताने जा रही हूँ। मेरा नाम ललिता नीनामा है। मैं प्रतापगढ़ जिले के दावरा रूंडी गांव की रहने वाली हूँ। मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ, इसलिए मैं पूरे परिवार के साथ में मूर्ति पूजा करती थी और हिंदू धर्म में विश्वास रखती थी। तो मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले आपका पुराना जीवन कैसा था, थोड़ा लोगों को बताएंगे। प्रभु यीशु मसीह को मानने से पहले मेरा जीवन था, मैं बहुत नशा करती थी और झूठ बोलती थी और धोखा देती थी। धोखा देकर फिर बोलती थी कि मैं मजाक कर रही हूँ। थोड़ा खुलकर बताइए किस प्रकार का नशा करते थे आप? मैं विमल खाती थी और तंबाकू खाती थी और मिराज और बीड़ी ये। तो कौन सी उम्र से आप इस प्रकार का नशा करने लगे थे? 10 वर्ष की उम्र से ही। जब आप 10 साल के हो चुके थे तब से इस प्रकार का नशा। तो ये नशे करने का शौक आपको कैसे हुआ? ये तो जैसे हम लड़कियों के साथ में रहते थे तो फिर कहीं पर भी शादी ब्याह में जाते थे तो एक दूसरे बोलते थे कि नशा तो सब करते तो करना चाहिए, वो नशा करने वालों को ही मतलब लोग अच्छा कहते, तो पागल के समान है, क्यों नहीं करते। धीरे धीरे मतलब उनके साथ में मैंने नशा करना शुरू कर दिया। मतलब ऐसे नशा करने वाली आपकी सहेलियाँ थी? हाँ। तो वैसी सहेलियों के साथ बैठना उठना करने से आप उनके कहने से फिर आपकी नशा शुरू करने लगी। तो उस समय तो फिर आपका किसी प्रकार से कमाते भी नहीं होंगे, तो फिर ये नशे का सामान कहाँ से लाते थे, कैसे आप उसको नशा करने के लिए लाते थे? ये तो मेरे पिताजी थे, वो नशा करते थे, तंबाकू खाते थे, तो फिर मैं उनके जेब से निकाल लेती थी। वो घर में रखते थे तो मुझे पता था कहाँ कहाँ कौन सा सामान कहाँ रखा जाता, तो मैं वो नशा सुरा लेती थी। उसके बाद में फिर रिश्तेदार वालों को, जैसे मेरे काका है वो बीड़ी पीते थे, उनके वहाँ से बीड़ी को ले आना और पीना और फिर रख देना। उसके बाद में जब वो लत लग चुकी थी तो जब वो
पीने का होता था, नशा करने का, तब मैं वो नशा करना शुरू कर देती। तो इसका मतलब आप मतलब पैसे नहीं होने के कारण से चुरा चुरा कर भी आप नशा करते थे। हाँ। तो हम जानना चाहेंगे कि कितने और इसके साथ साथ में नशे के साथ साथ में आप क्या करते थे? नशे के साथ साथ में और बुरी आदतें क्या थी आपकी? बुरी आदत तो मेरी ये थी कि मैं झूठ बोलती थी और एक दूसरे को धोखा देती थी, और धोखा दे के मतलब सामने वाला जब दुखी होता था तब मैं बोलती थी कि मैं मजाक कर रही थी, आप इतना क्यों परेशान होते हो। आप मतलब उसको झूठ बोलकर धोखा देते थे तो उसको बहुत परेशानी होती थी, तो आपको उससे खुशी मिलती थी? हाँ, मुझे बहुत मजा आता मजा था। आता था कि दूसरा दुखी हो तो आपको मतलब खुशी हो, इस प्रकार से आप चाहते थे। हाँ। तो मेरा अगला सवाल आपसे है कि ऐसा अगला सवाल आपसे है कि ऐसा करने के बाद में आपके जीवन में किस प्रकार की समस्या हुई? मैं 16 वर्ष की उम्र में हो गई, उसके बाद में ऐसा हुआ कि मुझे अचानक से लहू बहने का रोग हो गया, और लहू बहने का रोग हो गया तो उससे मैं शरीर में इतनी कमजोरी हो गई मेरे शरीर में कि चक्कर भी आने लग गया, और काम करना भी थोड़ा, काम करना चलना फिरना मुश्किल हो गया। उसके बाद में फिर वो बीमारी इतनी खतरनाक चल रही थी कि मतलब कम से कम इतना खतरनाक लहू बहने की बीमारी थी कि वो मतलब रुकती नहीं थी, रुक जाती तो 1-2 दिन के लिए, और फिर मतलब 4-5 महीने तक लगातार ऐसे होता था। फिर कभी कभी 8 दिन 15 दिन के लिए रुक जाती थी, फिर ऐसे लगातार होता था। उसके बाद में ऐसे होते होते फिर मैं बहुत परेशान हो गई, तो मुझे शर्म आती थी, मैं किसी को बताती नहीं थी, घर वालों को भी नहीं बताती थी। तो वो बीमारी तो चल ही रही थी मेरी, और एक और बीमारी लग गई, पेट में गठान बन गई। गठान बन गई तो कोई बात नहीं, पर वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, बड़ी होती जा रही थी। तो वो गठान बड़ी हो रही थी तो फिर मैं इतनी परेशान हो गई कि चलने फिरने में और दिक्कत हो गई। तो गठान के कारण आप चल भी नहीं पाते थे? हाँ, चल भी नहीं पाते। लहू बहने की बीमारी के कारण कमजोर होते होते चक्कर भी आते थे। हाँ। और चल भी मतलब उठना बैठना काम काज करना मुश्किल हो गया। हाँ, मुश्किल। और क्या तकलीफ हो गई आपको? और फिर वो दोनों बीमारियां तो चल ही रही थी। उसके बाद में थोड़े दिनों के बाद में एक और बीमारी शुरू हो गई, मतलब सर दर्द करने लग गया। सर दर्द करने लगा? क्या क्या होता था सर में आपके? दर्द होता था और दर्द होता था, और सर दर्द होता था, उसके साथ में मतलब मैं खाना नहीं खा पाती थी। सर दर्द होता तो खाना भी ढंग से नहीं खा पाते थे। और क्या होता था सर दर्द से? नींद भी नहीं आती थी। पूरी रात नहीं सो पाते थे कि थोड़ा सो पाते थे? ना, कभी कभी थोड़ा थोड़ा सो लेती थी, और कभी कभी पूरी रात भी नींद रात नहीं। आप नहीं सो पाते। इस प्रकार से आपको माथा दर्द करने की भी बीमारी हो गई। हाँ। और क्या परेशानी हुई? उसके बाद में फिर ये तीनों बीमारियां चल ही रही थी, और उसके बाद में फिर मैं पागल हो गई थी, पागलपन के दौरे पड़ने लगे। मतलब सोती समस्या और आई। हाँ। और आपको पागलपन के दौरे पड़ने लगे। हाँ। तो जब पागलपन के दौरे पड़ने लगे तो क्या क्या होता था आपके साथ? तो जब पागलपन के दौरे पड़ते थे तब मैं मतलब मुझे पता ही नहीं चलता था कि ये कौन है, नहीं मतलब कई बार मैं समझ लेती है मेरे घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, लेकिन मतलब जो अंदर पता नहीं क्या होता था। मैं एक दूसरे को मारती थी, उनके साथ में मारपीट भी करती थी। मतलब दौरे पड़ते तब आप में मतलब सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती, कई बार खत्म हो जाती थी। हाँ। आप पहचान भी नहीं पाते थे। हाँ। और जब वो दौरे पड़ते थे तो आप दूसरों के साथ मारपीट भी करते थे। हाँ। और दूसरा क्या होता था दौरे पड़ते थे तो? और उसके साथ में मतलब और भी मैं चिंता में पड़ गई कि नहीं, आप बता रहे थे कि मैं रोती भी रहती थी, ऐसा होता था क्या आपके साथ? हाँ। मतलब कितना रोते थे? थोड़ा रोते थे कि कई घंटों रोते रहते थे? रोना तो मतलब कभी कभी तो 1 घंटे तक भी रोती रहती थी, चिल्ला चिल्ला के रोती थी, मतलब पूरे गांव में। हाँ। तो मतलब इतना जोर से चिल्लाकर रोते थे कि पूरे गांव वाले सुनते थे? हाँ, पूरे गांव वाले सुनते थे। कभी 1 घंटे तक रोते रहते थे? हाँ। और इससे ज़्यादा कि कम?
कभी तो 1 घंटा भी हो जाता था। वो चिल्लाने का मतलब चिल्ला के रोती थी, वो 1 घंटे तक नहीं, फिर अंदर ही अंदर धीरे धीरे रोती थी, वो अलग था। वो मतलब अंदर अंदर रोते थे वो अलग, ये तो खुलकर रोते थे, पूरे गांव वाले सुनते थे। और पागलपन के दौरे से और क्या होने लगा आपको? पागलपन के दौरे से फिर मतलब मुझे कि वो अंदर ही अंदर ऐसा विचार आने लग गया और मैं बहुत चिंता में पड़ गई। ज़्यादा चिंता में, क्योंकि आपकी बीमारियां खत्म नहीं हो रही थी और एक एक नई नई बढ़ती जा आती जा रही थी, तो आप काफ़ी चिंता करने लगे। क्या किस बात के लिए चिंता करते थे, क्या सोच के चिंता करते थे? मैं ऐसा सोच के चिंता करती थी कि अभी मतलब कम उम्र में ही मेरा ये ब्लीडिंग की बीमारी, लहू बहने की बीमारी शुरू हो गई। उसके बाद में फिर गठन का बड़ा होना, तो लोग लड़कियों को ऐसा मतलब पेट में गठन थी तो कई लोग मुझे देखकर बुरा सोचते थे, बुरा मानते थे। क्या बुरा मानते थे, थोड़ा खोल के बताइए। ये बुरी संगति में पड़ चुकी ने मतलब लोग ऐसा सोचते थे कि इसको गर्भ है। हाँ, ऐसा सोच। गठान इतनी बड़ी हो चुकी थी। हाँ, मतलब गठान बहुत बड़ी थी और ऐसा लगता था कि लड़की गर्भ धारण करेगी। हाँ, इस प्रकार से लोगों को विचार आता था। ऐसा मतलब आप एक प्रकार से बहुत दुखी थे इसे गठान से। हाँ। और फिर वो पागलपन की भी बीमारी थी और पता नहीं चलता था। फिर मैं कई बार उसके बाद में इतनी चिंता में पड़ गई कि क्या करूं क्या करूं। फिर मैं आत्महत्या करने के लिए मतलब अंदर ही अंदर हो रहा था। इस समस्या के बीमारियों के कारण एक तो बहुत चिंता ही बढ़ती जा रही थी। हाँ। फिर आप बता रहे थे कि बहुत दम भी घुटता था, ऐसा भी होता था? घबराहट? हाँ, घबराहट। क्या होता था जब घबराहट होता था? घबराहट होता था उस समय तो मतलब उल्टी के समान भी होता था और फिर चक्कर आना ना, बिल्कुल आंखों से दिखाई देना बिल्कुल अंधेरा सा हो जाता और ऐसे घबराहट होती थी। आप इन सारी समस्या के कारण फिर आप आखिर में क्या सोचने लगे? आत्महत्या कर। आत्महत्या कर, मर जाओ। हाँ। क्योंकि अब मेरी छोटी सी उम्र में ऐसी समस्या हो रही है, तो फिर मेरी ऐसी दुख भरी जिंदगी मेरे से अच्छा मैं जिंदगी खत्म कर। हाँ, मैं ऐसा ही सोचती। ऐसा सोचते थे। आपने फिर क्या क्या कोशिश किया मरने के लिए? हमारे घर के पीछे एक खाई है, तो उस खाई में मैं कूदने के लिए गई, तो पता नहीं मुझे वहाँ पर गई और एक बार गई तो अपने आप मेरा गुस्सा शांत हो गया। फिर मैं जैसे नॉर्मल इंसान के समान हो गई। तो फिर वहाँ से मैं एक बार वापस आई, एक बार और जा रही थी आत्महत्या करने के लिए। मैं दौड़ के जा रही थी तो ऐसा लगा किसी ने मेरे पाँव को पकड़ लिया और मुझे ठंडक महसूस हुई। उसके बाद में फिर मुझे फिर वो चिंता थी वो फिर ख़त्म हो गई। मैं वापस घर आई, ये घर वालों को पता नहीं कि ये आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे। उसके बाद में फिर मतलब वो पहले से चिंता और वो बीमारी के कारण मैं चिंता में थी। उसके बाद में अगर घर वाले थोड़ा काम के बारे में कुछ बोल देते तो मैं जहर खाने के लिए मतलब तैयार हो जाती थी। आपने जहर खाने की कोशिश कितनी बार करी? ऐसा तो मैंने कई बार कोशिश की, कम से कम 7-8 बार की होगी, पर एक बार तो मैंने जहर हाथ में पकड़ भी लिया था। पी के मर जाऊंगा। हाँ। तो इस प्रकार से आपने कई बार अपने जीवन को खत्म करने की कोशिश की बीमारियों की परेशानियों के कारण। और घर वाले बोलते थे तो आपको बुरा क्यों लगता था? वो मतलब पूरी रीति से मेरे दिमाग में पता ही नहीं चलता था कि वो मतलब दिमाग काम आपका शरीर साथ नहीं दे रहा था, तो आप काम भी नहीं कर पाते थे, तो घर वालों को अच्छा नहीं लगता होगा, तो फिर आपको बुरा लगता था। इस कारण से भी आप कई बार मर जाने का सोचते थे। हाँ, ऐसा मतलब अभी मतलब अंदर से ऐसा हो रहा था कि मतलब अभी इसी उम्र में मुझसे काम नहीं हो पा रहा और घर वाले ऐसा बोल रहे थे आखिर में मुझे शादी करवा देंगे तो वहाँ पर तो लोग तो पराए होते हैं, तो वहाँ मैं कैसे जीवन जी पाऊँगी। इसलिए मतलब अधिक से मैं ज़्यादा से इसलिए बताना चाहते थे भाई मैं तो यहाँ नहीं काम कर पा रही, तो फिर शादी हो जाएगी तो वहाँ कैसे नहीं कर पाऊँगी, तो इससे बढ़िया मैं मर जाऊँगी करके आप करना चाहते हैं। हाँ, ऐसा मतलब। तो अगला सवाल आपसे है कि आपने आपके घर वालों ने इस प्रकार की समस्या को ठीक कराने के लिए फिर आपके लिए क्या क्या कोशिश करी? घर वालों ने पहली कोशिश तो ये की कि जादू टोना करवाया। जादू टोना कौन करता था आपके यहाँ? जादू टोना तो मेरे आँखों के सामने मैंने देखा कि मेरे दादाजी करते थे और
ऐसे लोग उनके पास में लाते थे कि कई बार गाड़ियों पर बिठा के लाते थे। तो मेरे आँखों के सामने मैंने देखा कि लोग ठीक होकर जाते थे। मतलब आपके दादाजी खुद जादू टोना करते हैं? हाँ। फिर और कौन आपके घर में मेरे जादू टोना करता है? मेरा अंकल जी करता था। अंकल जी भी जादू टोना करते थे और उनके पास कई लोग बड़ी बड़ी बीमारियों वाले लेकर आते और वो जादू टोना करते, तो आपने आंखों से ठीक होते हुए देखा। तो सबसे पहले आपकी इस समस्या के लिए उन्होंने जादू टोना किया? हाँ, जादू टोना किया। हाँ, तो थोड़ा बताइए कि जब उन्होंने आपके लिए जादू टोना किया तो आपको कोई आराम जैसा? कोई आराम नहीं मिला। मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब और भी समस्या बढ़ रही है। मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था और मैं चिंता में थी कि दूसरे लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन ये जादू टोना करने वाले सारे मेरे घर के हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं क्यों ठीक नहीं हो रही। हाँ, दूसरे का तो ठीक हो रहा था, लेकिन आपके ऊपर जब वो जादू टोना किया गया था आपको कोई आराम नहीं मिल रहा, बल्कि और समस्या बढ़ी और बढ़ रही थी। तो आप सोच रहे भाई ये घर वाले होकर भी मेरे लिए अच्छा क्यों नहीं कर रहे, दूसरों को तो ठीक कर रहे, ऐसा विचार आता था? हाँ, ऐसा विचार। जब आप जादू टोने से ठीक नहीं हुए तो फिर अगला क्या कोशिश किया? अगला कोशिश तो फिर इलाज करवाना शुरू किया। हमारे प्रतापगढ़ जिले में एक आंबीराम्बा में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। सरकारी प्राइवेट? सरकारी है। सरकारी अस्पताल में जी। तो वहाँ पर भी मतलब मैं स्कूल जाती थी, स्कूल और हॉस्पिटल दोनों पास पास में था। तो मैं आँखों के सामने मैं वहाँ पर भी देखती थी कि बहुत सारे लोग ठीक होते थे वहाँ पर इलाज के कारण। डॉक्टर इलाज करता था, ठीक होते थे, तो आपके घर वाले वो आंबीराम्बा के सरकारी अस्पताल में आपको इलाज कराने के लिए ले गए? हाँ, सरकारी अस्पताल में इलाज करवाया। उसके बाद में 4-5 अस्पताल मतलब प्राइवेट में कराया। आंबीराम्बा अस्पताल में इलाज कराया और वहाँ आपको आराम नहीं मिला, तो आंबीराम्बा अस्पताल के डॉक्टरों ने कुछ बोला आपको? उन्होंने बोला कि बेटा, चेहरे से तो ऐसी लग रही है कि सचमुच में दुख है, पर तेरी बीमारी हम मतलब तेरी बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे। तेरे डॉक्टरों का कहना था चेहरे से तो तू बहुत दुखी लग रही है, परेशान लग रही है, लेकिन अंदर से अभी कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही। तो तब जाके घर वालों ने और दूसरे प्राइवेट अलग अलग अस्पतालों में आपका बीमारी के बारे में बताया, तो फिर क्या वहाँ के डॉक्टरों ने क्या बोला? वहाँ के डॉक्टरों ने उन्होंने भी मतलब जो वो कोशिश कर सकते थे, इतनी कोशिश तो उन्होंने भी की। कई प्रकार की दवाइयाँ की गोलियाँ भी दी, तो वो गोलियाँ भी खाई मैंने, इलाज भी करवाया, तो उससे भी मुझे आराम मिलता तो 2-3 दिन के लिए मिल सकता था, नहीं मिलता था। मतलब वो दवाइयाँ करते तो थोड़ा 2-3 दिन आराम आता था, फिर इसी प्रकार की समस्या वापस होती थी आपको? हाँ, इसी तरह की समस्या मतलब वो कम हो जाती, उसके बाद में और बढ़ जाती थी। और बढ़ जाती थी। तो जब ऐसे लगातार आप अलग अलग जगह से जादू टोना करा रहे, अस्पताल में दवाई करा रहे, उसके बाद में भी बीमारियां ठीक नहीं हो रही, तो आपको कैसा लगता था? मुझे लगता था कि शायद अब मुझे आगे जीना ही नहीं, मुझे मर ही जाना। अगर मर जाना है और आगे जिंदा में नहीं रहूँगी, मर जाऊँगी, इस प्रकार के आपको ख्याल आते थे जी? मतलब जिंदगी जीने की आशा आपके पास नहीं रहती। नहीं रही थी, खत्म हो गई थी। हाँ। तो आपके घर वाले आप जब ठीक नहीं हो रहे तो वो उनको कैसा लगता था? उनको लगता था कि मतलब मेरे घर में भी मतलब सारे बीमार रहते थे, उनको लगता था कि शायद ये तो मतलब आपके साथ साथ में घर के बाकी लोग भी इस प्रकार से अलग अलग बीमारियों से परेशान थे? हाँ, वो भी परेशान थे और वो सोचते थे कि शायद ऊपर वाले ने अपन को दुख भोगने के लिए ही। हाँ, उनका विचारधारा के अनुसार ये सोच रहे कि ऊपर वाले ने अपन पूरे खानदान को दुख के लिए ही चुना। हाँ, इस प्रकार से विचार करके भी फिर सारा दुख उठा के भी घूमते थे। हाँ, वो घूमते थे, मतलब सारे मतलब एक दूसरे को बताए तो किसको बताए, मतलब सभी ऐसे ही बीमार सारे थे। लोग ऐसे ही बीमार थे। हाँ, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है, तो फिर इस प्रकार से जब आप ठीक नहीं हुए तो आपने यीशु प्रभु के बारे में कैसे जाना? यीशु प्रभु के बारे में तो मैंने इस तरह से जाना कि मैं स्कूल में पढ़ती थी, तो मेरी सहेली थी, तो उसने मुझे कई बार पूछा कि तू कमज़ोर होती जा रही, क्या हुआ क्या हुआ। मैं खुलकर मतलब घर वालों को भी ऐसी बीमारी के बारे में नहीं बता पाती थी, तो मैं बता ही नहीं रही थी, पर वो हम सभी साथ में रहते थे, इसकी वजह से मुझे अब खुलकर बताना पड़ा कि मैंने कहा ऐसी ऐसी समस्या है, कि जादू टोना करवाया मैंने,
मन्नतें भी मेरे घर वालों ने बहुत मानी और मैंने भी ऐसा निर्णय किया था कि मतलब जिस देवी देवता मुझे ठीक कर देंगे, जो देवी देवता, उनकी मैं जीवन भर उनका विश्वास करूंगी और उनकी ही भक्ति करूंगी, चाहे मुझे मरना क्यों नहीं पड़े। ऐसा मैंने फैसला कर लिया था। उसके बाद में भी मैं ठीक नहीं हो पाई, तो उसने बोला कि अगर तेरी इच्छा हो ठीक होने की तो मेरे साथ में चलना। मैंने कहा कहाँ पर? तो उसने प्रेरित प्रेमपोल जी मैड़ा के बारे में बताया। तो फिर मेरे अंदर ऐसा आया कि इतनी जगह मैंने ठीक करवाया, मैंने कई प्रकार की गोलियां खाई, दवाइयां करवाई, मैंने जादू टोना करवाया। मैंने आँखों से देखा कि मेरे दादाजी जादू टोना करते और कई लोग मतलब खाट पर लेकर आते और वो भी उठ के जाते। इतना खतरनाक मैंने चमत्कार देखा और फिर भी मैं ठीक नहीं हुई तो वहाँ पर कैसे हो सकेगा। तो उसने चलने के मुझे बोला कि आप मेरे साथ में चलो। तो फिर आपके साथ पढ़ाई करने वाली लड़की ने आपको मतलब हमारी सेवकाई के बारे में बताया। हाँ, इसका मतलब वो इस सेवकाई के बारे में जानती थी। हाँ, वो जानती थी। मेरा अगला सवाल ये है कि ये बीमारी आपके शरीर में आई तो कितने सालों से आपके शरीर में काम कर रही थी? ये सभी प्रकार की बीमारियां कितने साल हो गए इस बीमारी से? ये 12 वर्ष हो चुके थे। मतलब सभी प्रकार की बीमारियां आपके शरीर में चलती मतलब लगभग 12 साल से आप इस बीमारी से परेशान थे। हाँ, 12 साल से परेशान थी। तो जब आपकी सहेली ने हमारी सेवकाई के बारे में आपको बताया कि आपने क्या करा? मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अब तो आत्महत्या करके भी मरना है, सभी करके देख लिया, तो एक बार जाऊं उनका भी टेस्ट करूं कि सचमुच में ठीक हो सकता कि नहीं हो सकता। मैं ऐसे ही मतलब देखने के लिए आई थी कि मतलब देखती हूँ वहाँ जाके यूँ। मतलब आपकी सहेली ने बोला तो आप उसके साथ हमारे कलीसिया में आए? हाँ, उसके साथ में फिर वो लेकर आई मेरे को। हाँ, फिर आगे बताइए। तो फिर पहले दिन ही मैं चर्च में आई तो मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा लगा और उसी दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मतलब मेरे शरीर पर किसी का अधिकार था और मुझे कोई छोड़ के जा रहा है। मतलब पहली बार आए और वहाँ पर आपने संगति किया तो आपको ऐसा लगा कि कोई आपको छोड़ के जा रहा है और आपका थोड़ा जो बंधन है वो थोड़ा आपको आज़ाद जैसा लगा। हाँ, और क्या हुआ? फिर उसके बाद में वहाँ पर परमेश्वर के दास ने वचन सिखाया तो उस वचन के अनुसार मैंने जीवन जीना शुरू कर दिया। लगातार आने लगे और जो वचन सिखाए उसको मानना आपने शुरू कर दिया। जी हाँ। तो उसके बाद में फिर मेरे लिए प्रार्थना की गई। तो फिर उनके प्रेरित प्रेमपोल मैड़ा जी ने मेरे लिए प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना के द्वारा मुझे चंगाई मिल गई। कितने समय में आपको चंगाई मिल गई? 21 दिनों में। मतलब वहाँ 12 साल की बीमारी आपने इतना कोशिश किया तो आपकी उस बीमारी ठीक नहीं हुई, लेकिन जैसे ही आपके साथ पढ़ने वाली लड़की ने हमारी सेवकाई के बारे में आपको बताया और आप आने लगे तो पहले तो उसके साथ आए, उसके बाद में आपके आए कि उसके साथ नहीं आए? उसके बाद में तो उसने मुझे एक बार बता दिया तो मैं अकेली आई। हाँ, उसके बाद आप अकेली आपकी मर्जी से आए? हाँ, उसके बाद में तो मुझे पहले ऐसा आने से ही पता चल गया कि मुझे कोई छोड़ के जा रहा, तो मैंने कहा शायद मैं यहाँ ठीक हो सकती हूँ, तो फिर मैं अकेले आने लग गई। मतलब अपनी इच्छा से? हाँ, अपनी इच्छा से। अपनी इच्छा से अकेली लगातार आने लगी और इस प्रकार से 21 दिन में परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं से आपको ठीक कर दिया। हाँ, मुझे पूरा छुटकारा दे दिया। जैसे ये 12 साल की तकलीफ थी, आप अच्छा नींद भी लेने लगे, कैसा महसूस कर रहे थे? क्या क्या फायदा हुआ प्रार्थना के बाद? प्रार्थना के बाद में तो यह एक तो मैं सो नहीं पाती थी, तो सोना भी मेरा शुरू हो गया और खाना नहीं खा पा रही थी। खाना मेरा इतना छूट गया था कि आज मैंने खा लिया, शायद थोड़ा भी खाया तो कोई बात नहीं, पर मैं कल शाम तक भी चला सकती थी, क्योंकि खाना खाने के बाद में फिर ज़्यादा दर्द होता था। उसके बाद में नींद आना शुरू हो गया। उसके बाद मैंने खाना भी शुरू कर दिया और मतलब मेरे विचार में भी मतलब दिमाग में कई प्रकार की समस्या थी, तब वो भी मतलब छोड़कर चली गई। मतलब बीमारी तो गई, साथ में आपने बताया कि आपकी बुरी आदत थी कि
जैसे आप प्रभु के भवन में आने लगे तो फिर वो आदतें आपकी ऐसी रही थी? ना, वो तो अपने आप छूट गई। कितने समय के बाद में छूटी वो तो 21 दिनों के बाद नहीं छूट गई। जैसे मतलब बीमारी खत्म हुई उसके साथ साथ में आपकी सारी बुरी आदत थी वो भी हाँ, वो छूट गई, अपने आप छूटी कि आपने कोशिश किया छोड़ने का? ना, वो तो मैंने तो उससे पहले मतलब सुरा के नशा करना ये मुझे बुरा लगता था। पहले मैंने कोशिश की छोड़ने की, लेकिन नहीं छूटी। लेकिन ये अपने आप छूट गई चर्च में। चर्च में आने के बाद में ये अपने आप छूट गई और इस प्रकार से मतलब नशे और बुरी आदतों से भी आपको छुटकारा मिल गया। हाँ, बुरी आदतों से भी मुझे छुटकारा मिल गया और बीमारियों से भी छुटकारा। बीमारियों से भी छुटकारा। तो अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब मतलब इस समस्या से ठीक हो गए और ये समस्या, ये बीमारी आपके पास नहीं आई? कितने साल हो गए? तो ये तो कम से कम हो गए 4-5 साल हो गए। वो बीमारी वापस नहीं आई। ये बीमारी आपको छोड़ के गई, ये बुरी आदतें आपको छूट गई और अब 5 साल के लगभग हो चुके। हाँ हाँ, 5 साल के लगभग हो चुके। और मैं अभी कई प्रकार का नशा भी नहीं करती और दूसरे नशा करते तो मुझे सर दर्द होता है अभी। मतलब अब आपको नशा करने वाले, एक समय पर आप खुद नशा करते थे लेकिन अब नशा करने वाले देखकर आपको बहुत बुरा लगता और चिड़चिड़ापन लगता? हाँ, बुरा भी लगता है और चिड़चिड़ापन इसलिए लगता है कि जो मतलब जानवर तक नहीं खाते ऐसी वस्तु ये क्यों खाते हैं? इस प्रकार से आपके मन में होता है। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपको जो लोग सुन रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये इतना बड़ा मेरे जीवन में चमत्कार हुआ, इसके लिए तो मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और उसके बाद में हमारे आत्मिक पिता प्रेरित प्रेम पॉल मैडा का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उनकी प्रार्थना के द्वारा हमको चंगाई मिली और छुटकारा मिला। और मुझे सुनने वाले हर एक भाई बहनों से मैं कहना चाहती हूँ कि यदि जो काम आप कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं वो नहीं छूट रहा और कई प्रकार की मेरे समान बीमारियां हैं, अस्पताल में जादू टोना के द्वारा भी ठीक नहीं हो रही, तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जगत ज्योति प्रेयर टावर में आइए। और आप जो कोशिश कर रहे, जो कोशिश कर रहे उससे आप छुटकारा नहीं पा रहे, उससे आप आज़ाद नहीं हो पा रहे, तो आइए हमारे प्रेरित प्रेम पॉल मैडा एक मतलब जैसे परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार चलते हैं और उसके अनुसार जीवन जीते हैं और हर एक के लिए ऐसी मेहनत करते हैं। तो आप आइए, उनकी प्रार्थना के द्वारा आपको भी परमेश्वर ठीक करेगा, परमेश्वर छुड़ाएगा। आप कहना चाहते हैं कि असंभव जो हमसे है वो परमेश्वर आपके लिए संभव करेगा। आपके जीवन में परमेश्वर ने संभव किया, ऐसे हर एक दुखी लोगों के जीवन में परमेश्वर उनको भी विश्वास करेंगे तो ठीक करेगा। तो परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर गवाही के लिए। परमेश्वर ने कैसे इस बेटी को इसकी बुरी आदतों से, कई प्रकार की 12 साल की बीमारियों से छुड़ाकर इसको आजाद किया। जब ये प्रभु यीशु पर विश्वास किया, लगातार प्रभु के भवन में आने लगी और बताए गए वचनों के अनुसार जीवन जीने लगी, तो परमेश्वर ने इसको छुड़ाकर एक नई जिंदगी दिया, शांति की जिंदगी दिया। तो आप भी प्रभु पर विश्वास करें और प्रभु के भवन से जुड़े और प्रभु के सिखाए गए वचन के अनुसार आप अपने जीवन में पालन करें, तो आप किसी भी प्रकार की असंभव समस्या से, असंभव बीमारियों से और बुरी से बुरी आदतों से परमेश्वर आपको बचाएगा, छुड़ाएगा, आजाद करेगा और इस बेटी के समान आप भी आजाद होकर शांति से जीवन जी पाओ। जय मसीह।